हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब के साथ शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति ही। त्रिकोणमिति, ट्री मिस हो गया आपका 3 और गोन मिस हो गया आपका कोण और मेट्री मिस भुजा। अर्थात इसका मतलब होता है त्रिभुज के कोण और भुजाओं का अध्ययन एंगल एंड साइड। ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसका फिगर बना लेते हैं, पहले समझने में हमें आसानी होगी। ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है। ये ए बी से डिनोट करते हैं इसको। ये 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ये आपका कर्ण हो जाएगा। सपोज दैट यदि इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये आपका लंब हो जाता है। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आपका हो जाएगा आधार। इंग्लिश में कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपोटेनस। और लंब को पी से डिनोट करते हैं। पी मीन्स होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया कर्ण हिंदी में, और ये हो गया लंब, और बेस, आधार को बेस कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं बी से। बेस हो गया ये आधार। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो चलिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का हो गया आपका एच स्क्वायर, लंब का हो गया पी स्क्वायर, और आधार का हो गया आपका बी स्क्वायर। इसको हिंदी में से भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो स्वाभाविक है यदि 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ेंगे,
ज़्यादा स्पीड से पढ़ने पर यह होता है कि जो बच्चा जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन कमज़ोर वाला बच्चा को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मीडियम साइज में जाएंगे। इतना तो आप लोग का हो गया है वो। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या है आपका कर्ण। इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो गया आपका लंब। यदि इसको थीटा मानते तो ये आपका लंब हो जाता। तो उसको लिख लेते हैं, याद रहेगा। तो हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। इतना हो गया। तो इसको थीटा माने सी को, तो ये हो गया लंब। इसको थीटा मानते तो ये हो जाता है आपका लंब। तो क्या होगा, इसमें लिखेंगे थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, ये क्या कहलाएगा आपका लंब, यानी परपेंडिकुलर। इंग्लिश या हिंदी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली समझना चाहिए। अब बचा क्या, ये तीसरी भुजा बच गया BC। तो यहाँ लिखेंगे तीसरी भुजा जो बचेगी, तीसरी भुजा जो बचेगी वो क्या कहलाएगा, आधार बचेगी वो आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा बच जाएगा। तो ये आपका अल्फा बच जाएगा। इतना तक तो हो गया, ठीक है। अब बचा इसमें तीन भुजा, एक भुजा आपका हो गया AB, दूसरा भुजा हो गया BC और तीसरी भुजा हो गया AC। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा मेरा कौन होगा। अब बात आती है इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या होगा। तो स्वाभाविक है कर्ण होगा। इसको लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। अब बात आती है तो बात क्या आती है, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होगा। अब बात आती है इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। हम लोगों ने अभी अभी समझा सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, क्या होगा कर्ण। उसको भी लिख लेते हैं नीचे, हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी
भुजा कर्ण होगी। एक बात आप लोगों को पुनः बताना चाहूँगा, यहाँ फिगर में आ जाइए। ये आपका त्रिभुज है ABC। यदि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगा, और यदि इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, ये ठो यानी AB, और इसको थीटा मानते हैं तो ये भुजा आपका आधार हो जाता है। इतना तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे त्रिभुज के जो रेशियो है उसके बारे में। निपटा दे रहा है, किसी का छूट तो नहीं रहा है। पहले फिगर को बना देते हैं, समझने में सुविधा होगा। ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री है। ये आपका कर्ण था और है भी, और ये लंब है और ये B है, ये थीटा है। चलिए अब जानते हैं इसमें क्या होगा। थोड़ा हेडिंग लिख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो। तो जानेंगे अगला 6 रेशियो कौन कौन होगा। तो इसमें साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका P/H, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका AB बाय हो जाएगा AC। इसको साइड में हिंदी से भी लिख लेते हैं, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, लंब आपका हो गया AB हो गया, और कर्ण हो गया आपका AC। इसी प्रकार कोस थीटा का भी मान निकालेंगे। कोस थीटा बराबर होता है आपका B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। इसका हिंदी होता है आधार, और इसका होता है कर्ण। चलिए त्रिभुज ABC में देखते हैं आधार आपका क्या है। आधार ये है, यानी हो जाएगा आधार आपका BC और कर्ण AC। 2 रेशियो हो गया। अब तीसरा यानी tan थीटा बराबर होता है P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको कहते हैं लंब और नीचे वाला को आधार। दोनों से लिख रहे हैं, आप लोग को समझने में सुविधा होगा। तो इसमें लंब आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार हो जाएगा BC। लंब को लिखते हैं AB और आधार को BC। अब चौथा हो गया साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। चलिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है मेरा P/H, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरा H/P। सेम वही चीज होगा, खाली उल्टा देंगे उसको, यानी कर्ण बटे लंब। इसी तरह होगा आपका कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी इसका हो जाएगा आपका H/B, यानी कर्ण बटे
आधार अब बचा क्या, टेन थीटा, उसका भी लिखते हैं नीचे। टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया है, पी बाई बी, तो उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी, बी बाई पी, सॉरी क्या लिखा गया, बी बाई पी, तो हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। यही आपका 6 रेशियो है त्रिकोणमिति में, इससे ज़्यादा नहीं है। हो गया आप लोग का, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इस त्रिकोण समकोण त्रिभुज में एक उदाहरण आप लोगों को बताते हैं आज कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी तरह सभी का निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक तो दे रहे हैं, एग्जाम्पल, यदि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 सेंटीमीटर हो तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालें। बहुत सिंपल है और सिंपल तरीका से ही बता रहे हैं, खाली आप लोग का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो आपका, चलिए हल करते हैं इसको। तो आपका दिया गया है, कौन सी दिया गया है, साइन थीटा बराबर कितना, 5/13, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, साइन थीटा बराबर 5/15, साइन थीटा बराबर 5/ कितना है, 13, यही तो दिया हुआ है। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच। तो लिखेंगे यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, H बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या बचा, B यानी बेस निकालेंगे तभी तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर दिया गया है कौन से निकालना है हमको, बी को। तो पी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर। उधर से इधर लाए तो माइनस हो गया। एच का मान दिया गया है यहाँ पर कितना है, 13 सेंटीमीटर, वैल्यू बैठा देते हैं 13 सेंटीमीटर। पी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। अब 13 का हो गया 169 और 5 का हो गया 25। इसको घटा देते हैं कितना, 9 में 5 गया 4 और 6 में 2 गया 4 यानी 1। ये आपका क्या निकला, बी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो वर्ग में चला जाएगा,
इसलिए b बराबर हो जाएगा √144, यानी आपका निकल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरा मान तीनों का निकल गया, p का भी है, b का भी है और h का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब निकालना बाकी रहा मेरा कोस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए उसको भी निकालते हैं। सबसे पहले तीनों का वैल्यू एक जगह लिख लेते हैं। p बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, h बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, और अभी अभी हमने निकाला क्या b बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे कोस थीटा और टेन थीटा का। हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है क्या b/h, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया कोस थीटा का मान। इसी तरह निकालेंगे टेन थीटा का भी। निकाल दें कि निकालिएगा? इसी प्रकार टेन थीटा बराबर p/b, यानी हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, AB बटे BC। ये आपका p कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, h कितना निकाले हैं 13 सेंटीमीटर, और b कितना निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। लंब क्या हो गया AB, यानी 5/12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका कोस थीटा और टेन थीटा का मान हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।